अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग ने अगेन फॉर्मेट सब कुछ रेडी कर रखा है, तुम लोग भी कर लो। और ये हमें पास करना है इन द बुक्स ऑफ संजना। संजना से कुछ याद आ रहा है, हॉरर मूवीज़ में आती है संजना। चलो अब है जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है ना। ये एंट्रीज में देखो जो फर्स्ट जो एंट्री दी रखी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? जनवरी 1 2017, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2017 और यहाँ पर आ जाएगा अपना जनवरी 1 ना। यहाँ पे हमें बैलेंसेस दे रखे हैं, मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ड्यू टू रोहन, ड्यू फ्रॉम तरुण, ये सारे हमें बैलेंसेस दे रखे हैं। नॉर्मली क्या दिया होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यही मतलब इसमें क्या है, ऑलरेडी हमने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है और उसके हमें क्या दिए हुए हैं, बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उन बैलेंसेस की एक एंट्री पास करेंगे। कैसे पास करनी है, देखो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो जो जो इसमें हमें लग रहा है कि एसेट है तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो कैश इन एंड हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर कैश एट बैंक, ये भी अपना लिए एसेट है, तो कैश एट बैंक को हम लोग कर देंगे डेबिट। अमाउंट भी लिखते जाते हैं, देखो इसमें आ जाएगा 6000, ये आ जाएगा 55,000, ये दोनों लिख दिया अपन ने। फिर इसके बाद क्या है, देखो स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब अपने पास एसेट पड़ा है तो वो किसका है, स्टॉक ऑफ गुड्स का। तो हम लोग सिर्फ क्या लिख देंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है, 40,000, ये लिख दिया अपन ने, ये भी एसेट है। नाउ ड्यू टू रोहन, मतलब हमें रोहन को पे करना है, तो ये लायबिलिटी हो गई। ड्यू फ्रॉम रोहन, ड्यू फ्रॉम तरुण, मतलब ये अपने को तरुण से पैसा लेना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तरुण के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये अपने लिए एसेट है। ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे 6000। फिर क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, ड्यू टू रोहन, तो रोहन का अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 6000 से। ये कर दिया हम लोग ने। देखो अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, हमेशा क्या होगा, ये डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए, लेकिन देखो डेबिट में बहुत सारा अमाउंट है, तो जो जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आएगा ये अपने लिए क्या होगा, कैपिटल। बस ये तुम्हें याद रखना है, ये नया चीज़ है कि अगर ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे तो हमें इस तरह से हमें एंट्री पास करनी है। तो अब ये देखो, ये टोटल करो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये टोटल आ रहा है 1,11,000 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,05,000। ये आ गई अपनी एंट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है जनवरी 3 को हम लोग एंट्री पास करेंगे। सोल्ड गुड्स टू करुणा, हम लोग ने क्या किया है, करुणा को गुड्स सेल करा है, तो क्या एंट्री आएगी, हम लोग करुणा को करेंगे डेबिट, करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसमें अमाउंट आ जाएगा ये 15,000, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री। ना फोर्थ एंट्री क्या है, देखो कैश सेल्स, तो हम लोग ने कैश सेल्स करा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ना ये सब एंट्री रिपीटेडली वही सब आ रही है, तो तुम लोग भी अभी फटाफट एंट्रीज पास करते जाओ और लेजर अकाउंट करो, खुद से ही करो। फिर है नेक्स्ट, देखो क्या है, नेक्स्ट है 6th है, डेट 6th, गुड्स सोल्ड टू हीना, हम लोग ने हीना को गुड्स बेचा है, तो क्या एंट्री आएगी, हीना को हम करेंगे डेबिट, हीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हीना को हमने गुड्स बेच दिया तो हीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,000, ये भी आ गया 5,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6th एंट्री के बाद क्या कौन सा डेट है चेक कर लेते हैं। 6 के बाद है 8th, तो डेट है 8 को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रूपाली, हम लोग ने किससे गुड्स खरीदा है, रूपाली से, तो क्या लिखेंगे बताओ, परचेज को हम कर देंगे डेबिट, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू किसको क्रेडिट कर देंगे हम लोग, रूपाली अकाउंट को। ना कितने का गुड्स हम लोग ने खरीदा है, तो 30,000 का, ये अमाउंट लिख दिया हम लोग ने, डेबिट में भी 30 और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 30,000। फिर नेक्स्ट 10th को गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा, तो करुणा को हमने पहले क्या किया था, गुड्स को बेचा था, अब वो रिटर्न करे तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। जहाँ पर हम लोग ने पहले सेल्स को क्रेडिट कर दिया था, अब सेल्स रिटर्न को कर देंगे डेबिट। और किससे आया है ये गुड्स, तो करुणा से, तो हम लोग करुणा को कर देंगे क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करुणा अकाउंट। और ये है 10th का अमाउंट है ये 2,000, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने, डेबिट में भी 2,000 और यहाँ पर भी 2,000, ठीक है। नाउ 10th के बाद देखो नेक्स्ट एंट्री अपनी, 10th के बाद है 14th में क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम करुणा, अब अपने को करुणा से पैसा मिल रहा है, वेरी गुड, तो कैश अपन डेबिट कर देंगे, कैश को डेबिट और टू
करुणा को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। और कितना पैसा मिल रहा है हम लोग को, तो 13,000, तो ये अमाउंट हम लोग ने लिख दिया 13,000। फिर नेक्स्ट 14 के बाद है 15, चेक गिवन टू रोहन। हम लोग ने रोहन को चेक दिया है, तो रोहन के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और टू चेक दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 6,000 डेबिट साइड में भी और 6,000 क्रेडिट साइड में भी। ये हो गए 15 तक एंट्री। अब आगे की एंट्रीज हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज पे। सेट करना पड़ता है, देखो हो गया सेट। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा हो गया, 15 के बाद है 16। 16 को देखो क्या हो रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हीना। अपने को पैसा मिल रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, और ये पैसा किससे मिल रहा है, हीना से, तो हम लोग हीना का लिख देंगे। तो टू हीना अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हीना कितना मिल रहा है हमें, 6 के बाद कैश रिसीव्ड के हमको मिल रहा है 3,000, तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम लोग 3,000। फिर 16 के बाद क्या है 20, चेक रिसीव्ड फ्रॉम तरुण। अपने को इस बार चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और किससे मिला है चेक, ये तरुण से, तो टू तरुण अकाउंट। कितना आ जाएगा अमाउंट, 10,000। डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे 10,000, और क्रेडिट साइड में भी 10,000, ये लिखा। फिर 20 के बाद डेट है 22 को है चेक रिसीव्ड फ्रॉम टू हीना, कुछ भी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीना यही होगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीना। तो बैंक को हम फिर से करेंगे डेबिट, और चेक हमें किससे मिल रहा है, हीना से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हीना अकाउंट, और ये डेट है 22, अमाउंट है 2,000, तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग लिख देंगे 2,000। फिर 22 के बाद है 25, लिखा है कैश गिवन टू रूपाली। हम लोग ने रूपाली को कैश दे दिया, तो रूपाली को हम लोग करेंगे डेबिट, और टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट। रूपाली को हम लोग ने दिया है 18,000, तो 18,000 डेबिट में और 18,000 क्रेडिट में। फिर 25 के बाद है 26, पेड कार्टेज। हम लोग ने कार्टेज का अमाउंट पे करा है, तो कार्टेज अपन क्या कर देंगे, एक्सपेंस अपने लिए, तो कार्टेज हम लोग करेंगे डेबिट, कार्टेज डेबिट, और टू एक्सपेंस अपने लिए ये, तो टू कैश अकाउंट। 26 आ जाएगा अमाउंट कितना, 1,000, तो ये अमाउंट लिख देंगे 1,000, और यहाँ पे भी लिख देंगे 1,000। 26 के बाद है डेट 27, 4-5 एंट्रीज और है, फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। पेड सैलरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सैलरी को हम लोग करेंगे डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नाउ 1,000 अमाउंट हम लोग ने इसका कितना पे किया है, तो 8,000, दोनों साइड में हम लोग लिख देंगे अमाउंट को 8,000। फिर 27 के बाद है 28, क्या है, कैश सेल्स। हम लोग ने कैश में बेचा है, तो कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 7,000, और यहाँ पर भी 7,000। फिर नेक्स्ट है 29th, डेट है 29th, क्या है, चेक गिवन टू रूपाली। इस बार हम लोग ने रूपाली को चेक दिया है, तो रूपाली अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और चेक दिया है तो क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने का दिया है हम लोग ने, 12,000, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 12,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 12,000। 29 के बाद है डेट 30, 2 एंट्रीज और है, आ जाएगी इसमें आराम से। 30 देखो, संजना टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। संजना गुड्स लेके जा रही है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम कर देंगे डेबिट, और गुड्स लेके गई है तो भाई टू क्या लिखेंगे, परचेज। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा ये 4,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4,000। फिर लास्ट एंट्री अपनी पेड जनरल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है, तो जनरल एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट, और ये पे करा है तो हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट आ जाएगा 500, और यहाँ पर भी 500। ये अपना था क्वेश्चन कंप्लीट। अब तुम लोग भी फटाफट क्या करो, इसका तुम लोग क्या बना लो, लेजर बना लो। लेजर हम लोग साथ में नहीं करेंगे, तुम लोग करोगे इस बार पहले, उसके बाद मैं करूँगा। टैली करो खुद से, लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी मैंने तुम्हें सिखा दिया है, तो ये पूरा जर्नल एंट्रीज को तुम लोग खुद से करो, करेक्ट, फिर करके मुझे सेंड करना। तो ये थी जर्नल एंट्रीज तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 21 की।
देखो मैंने पहले ही कहा था कि कुछ बच्चे तो इतने आगे निकल चुके हैं कि उन्होंने जैसे 4-5 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने मुझे 21 तक के सॉल्यूशन सारे करके भेज दिए हैं, ताकि वो अब अकाउंट से थोड़ा ध्यान हटा के वो लोग दूसरे सब्जेक्ट पर भी फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज सिर्फ अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने से हम कोई तीर नहीं मार लेंगे, हमें बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसी जो तुम लोग अकाउंट्स में फोकस कर रहे हो वैसे तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करना है और उनमें भी अच्छे मार्क्स लेकर आना है, ताकि ओवरऑल जो तुम्हारा परसेंटेज बनेगा वो इन सभी के मेहनत से बनेगा। सभी सब्जेक्ट्स में तुम्हें प्रॉपरली मेहनत करनी है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 की जो एंट्रीज हो गई है, क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग अब लेजर अकाउंट्स बना देते हैं और इसमें अब तुम्हें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सिखाऊंगा जो है ट्रायल बैलेंस, आगे जाके पढ़ना है, लेकिन एक बार शॉर्ट में तुम्हें ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो हम लोग तुम्हें अभी सिखा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब 21 की जर्नल एंट्रीज पास कर ली है, फटाफट लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। चलो अब इसकी फटाफट लेजर अकाउंट तुम लोग ने भी कंप्लीट कर ली होगी, साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए सिर्फ यही एक चैप्टर है जहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं। अगली बार से तुम्हें होमवर्क्स मिलेंगे, जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो चैप्टर को अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये है क्योंकि ठीक है चलो अकाउंट्स का बेसिक है, इसलिए मैक्सिमम मैंने क्या किया है इसके सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करके दिए हैं। पर अगर मैं ऐसे ही अगर सारे चैप्टर्स के अगर सॉल्व करके देते रहेंगे तो फिर ये पूरे साल भर में अपना सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो तो अब ये लास्ट है, तुम लोग भी करो, हो सके तो तुम लोग खुद से करो, उसके बाद ये वीडियो देखना। चलो अब मैंने एंट्रीज हमने ऑलरेडी पास कर ली थी। फर्स्ट जो एंट्री थी वो अपने ओपनिंग बैलेंसेस की थी। अब ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री देखना समझना हम लोग कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले वहाँ पे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ था, तो कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सबसे पहले डेट, यहाँ आ जाएगा 2 Jan 1। ठीक है, अब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना क्या है, हम लोग यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग बैलेंसेस था। तो कैश के सामने जितना अमाउंट है वो लिखना है कैश के डेबिट साइड में। फिर उसमें बैंक भी डेबिट हुआ था, तो बैंक के भी डेबिट में हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, 2 कैपिटल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 55,000 जितना बैंक के डेबिट साइड में था। फिर स्टॉक भी डेबिट हो रहा था, तो स्टॉक के भी डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे 2017 Jan 1। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल, और स्टॉक के सामने अमाउंट कितना है तो 40,000। फिर तरुण यहाँ पर तरुण भी डेबिट हो रहा था, तो तरुण के डेबिट साइड में 2017, यहाँ पे वही Jan 1 हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। या तो फिर हम लोग कैपिटल नहीं लिखे, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया। चलो एक काम करो, ये जो सब हम लोग ने ये लिखा है 2 कैपिटल, इसको कट करके तुम लोग क्या लिख लो, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हमने बिजनेस ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट कर लिया था। तो सबके सामने लिख दो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर है रोहन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो रोहन के क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2017 डेट डाल देंगे Jan 1। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रॉट डाउन। ये इसके अकाउंट में आ जाएगा 6,000। और फिर है कैपिटल, तो 2017 Jan 1, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, सेम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके सामने अमाउंट है 1,05,000। ठीक है, तो याद रखना जब भी ऐसे ओपनिंग बैलेंस दिया होगा कि मतलब हम लोग ने बिजनेस ऑलरेडी लास्ट ईयर स्टार्ट कर लिया था, ये साल हमें सिर्फ क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंसेस, तो सबके डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो क्या लिखना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो अब ये मेरी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग करते जाएंगे, जैसे नेक्स्ट क्या है, करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो करुणा के डेबिट साइड में यहाँ पर क्या लिखना है, 2017, यहाँ पे आ जाएगा Jan 3। करुणा के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 सेल्स अकाउंट, और डेबिट में अमाउंट कितना आ जाएगा, 15,000। फिर अब ये नेक्स्ट कहाँ लिखना है हमें, सेल्स में, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में 2017 Jan 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई करुणा अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, ये एंट्री हो गई अपनी थर्ड भी। फिर नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है अपना,
कैश अकाउंट, तो हम लोग कहाँ लिख देंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे डेट डालेंगे 4th और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट में कितना लिख देंगे, तो 10,000। ये हमने कैश के डेबिट में लिख दिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे डेट डालेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख देंगे 10,000। ठीक है, समझ रहे हो अच्छे से, समझते हैं ना। अब तो लास्ट क्वेश्चन है, वैसे भी तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम लोग नेक्स्ट कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, हीना अकाउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो वही हमें लिखना है, हमेशा डेट 2017 लिख दिया ऊपर, फिर Jan 6 हीना अकाउंट डेबिट हो रहा है, और टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे हमने लिख दिया 5,000 हीना के डेबिट साइड में, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे डेट लिख देंगे 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय हीना अकाउंट, बाय हीना अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 5,000। ठीक है, फिर अब हीना के बाद क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रूपाली अकाउंट। तो हम लोग कौन से अकाउंट में लिखेंगे, परचेज अकाउंट, तो परचेज के डेबिट साइड में। यहाँ पर डेट लिख देंगे 2017 जैन, ये है Jan 8। परचेज के डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू रूपाली अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 30,000। ये हम लोग ने कहाँ लिखा, परचेज के डेबिट साइड में। तो अब सेकंड कहाँ लिखेंगे, रूपाली के क्रेडिट साइड में। तो ये लिख देंगे 2017 Jan 8। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, बाय परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट में कितना लिख देंगे, 30,000। सी इस बार मैंने डेकोरेशन नहीं किया, मतलब डेट पर्टिकुलर वो सब नहीं लिखा है, वो तो तुम्हें लिखना है। फिर नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न टू करुणा। तो अब हम क्या करेंगे, कौन से अकाउंट में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न हो रहा है डेबिट, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 2017, ये आ जाएगा Jan 10। इसके डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग, टू करुणा अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 2,000। अब सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में, तो करुणा अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग ये लिख देंगे करुणा अकाउंट, कहाँ है करुणा, ये करुणा अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले वही डेट लिख देंगे 2017, ये आ जाएगा Jan 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,000। ठीक है, सेल्स रिटर्न टू करुणा हो गया ये। अब नेक्स्ट अपना क्या आ रहा है, फिर से नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू करुणा अकाउंट। तो हम लोग कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे डेट आएगा 14, कैश के डेबिट साइड में। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, टू करुणा अकाउंट, कितना आ जाएगा अमाउंट, 13,000। नाउ कैश के डेबिट में, तो अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, करुणा के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे डेट लिख देंगे 14, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 13,000। फिर है रोहन टू बैंक। तो अब कौन से अकाउंट में लिखना है हमें, रोहन अकाउंट में, रोहन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, 2017, यहाँ पे आ जाएगा Jan, कौन सी डेट है, 15। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 15। रोहन के डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट है तो 6,000। अब रोहन के डेबिट साइड में, तो बैंक के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2017 Jan 15। यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, रोहन का। तो बाई रोहन अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 6,000। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है डेट 16, कैश टू हीना, मतलब कैश के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे कैश के डेबिट साइड में डेट लिख देंगे 16, टू हीना अकाउंट। ठीक है, अमाउंट में कितना आ जाएगा, 3,000। अब कैश के डेबिट साइड में, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, हीना के क्रेडिट साइड में। हीना 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 हीना, कहाँ गुम गई हीना, ये हीना, तो हीना के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे वही वापस डेट लिख देंगे 2017 Jan 16 बाई कैश अकाउंट, और हीना के क्रेडिट साइड में हम लोग कितना लिख देंगे, अमाउंट 3,000। ठीक है, फिर है बैंक अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। तो ये अब कहाँ जाएगा, बैंक के डेबिट साइड में। यहाँ पे कौन सा डेट आ जाएगा, 20। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू तरुण अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 10,000। फिर बैंक के डेबिट में, तो तरुण अकाउंट में कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर वही डेट लिख दो ऊपर। फिर है Jan 20, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई
बैंक अकाउंट, और इसमें अमाउंट लिख देंगे हम लोग 10,000। करेक्ट, ठीक है। फिर है 22 बैंक अकाउंट डेबिट टू हीना अकाउंट, तो बैंक के डेबिट साइड में यहाँ पर डेट आ जाएगा 22, या हम लोग क्या लिखेंगे, टू हीना अकाउंट, टू हीना अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 2000 बैंक के डेबिट साइड में, तो हीना अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हीना अकाउंट ये है, हीना अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे डेट 22, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 2000। फिर है रूपाली टू कैश, तो ये रूपाली ये अकाउंट है, रूपाली के डेबिट साइड में हम लोग लिखना है। डेबिट साइड में डेट आ जाएगा, पहले डेट लिखना पड़ेगा, जैन, रूपाली टू कैश का डेट है 25, तो यहाँ पर तो आ जाएगा टू कैश अकाउंट। अब रूपाली के डेबिट साइड में अमाउंट कितना लिखना है, 18,000। अब इसके डेबिट में तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो कैश के क्रेडिट में 2017 जैन 25, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, बाय रूपाली अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 18,000, ठीक है। अब हो गया नेक्स्ट कार्टेज टू कैश, तो अब ये हम लोग कौन से अकाउंट में चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे कार्टेज अकाउंट में, ठीक है। कार्टेज अकाउंट के डेबिट साइड में जैन 26 टू कैश अकाउंट, कार्टेज के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 1000, और कार्टेज के डेबिट साइड में तो कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे डेट लिखेंगे 26, यहाँ क्या आ जाएगा, बाय कार्टेज अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 1000, ठीक है। फिर है सैलरी टू कैश, तो ये हम लोग कौन सा अकाउंट में लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे सैलरी के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2017 जैन 27, सैलरी के डेबिट साइड में क्या लिखना है हमें, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 8000। सैलरी के डेबिट साइड में तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश के क्रेडिट साइड में, कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे डेट 27, और यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 8000। फिर है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा 7000 इसके डेबिट साइड में, तो सेल्स अकाउंट में कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे डेट आ जाएगा 28, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 7000। फिर है रूपाली अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये हम लोग कौन सा अकाउंट में लिखना है, रूपाली के डेबिट साइड में, यहाँ डेट है 29, ये लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा अमाउंट है, तो 12,000, ये लिख दिया इसके डेबिट साइड में। तो अब सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर डेट क्या आएगा, तो 29, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय रूपाली अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 12,000। फिर है ड्राइंग्स टू परचेज, तो हम लोग ये कौन से अकाउंट में लिखना है, ड्राइंग्स के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे डेट 2017 जैन 30, ड्राइंग्स के डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू परचेज अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 4000। अब ड्राइंग्स के डेबिट साइड में तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2017 जैन 30, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 4000। फिर है जनरल एक्सपेंस टू कैश, तो यहाँ पे वापस से डेट आ जाएगा 2017 जैन 31, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 500। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, कैश के क्रेडिट साइड में, तो कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे 31, और 31 में क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे बाय जनरल एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट आ जाएगा 500, ठीक है। होप सो तुम लोग को समझ में आ गया होगा और प्रॉपरली दिख भी रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है, मैंने एक बार खाली सेट किया था, हो सकता है कुछ आगे पीछे, लेकिन तुम्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो सिर्फ वैसे ठीक है तुम लोग के लिए कर रहा हूँ कि आंसर एटलीस्ट हम लोग टैली कर सकें, ठीक है। तो कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से खुद से ही करो, और फिर लास्ट में खाली चेक करो कि अपना क्या लेजर का बैलेंसेस जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चलो पोस्टिंग सारी हो गई है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर को क्लोज करेंगे। लेजर को क्लोज करना कैसे सिखाया था मैंने, सबसे पहले डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल, जो टोटल ज़्यादा होगा वो हम लोग दोनों साइड लिखेंगे और जहाँ पे कम होगा वहाँ माइनस करके बैलेंस फिगर लिख देंगे, ठीक है। एक देखो तुम्हारा सामने ही करता हूँ मैं, 6, 10, 16, 16 और 13, 29, 29 और 3, 32, 32 और 7, 39,000। देखो यही ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ पर टोटल कितनी आ गई, 39,000। ये सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 39,000। 39,000 ये हो गया। अब इधर की टोटल करो, 18, 19, 19 और 8, 27, 27,500। तो यहाँ की है टोटल 27,500। अब 39,000 में से 27,500 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये बैलेंस बचेगा तुम्हारा 27,500 माइनस करेंगे तो 11,500। ये डेट लिख दो 31, हमेशा जैन है तो लास्ट डेट 31 आएगी। और ये हम क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और याद रखना हमेशा कैश का हमेशा यहीं पर बैलेंस बचेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डेट पे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये कितना आ जाएगा, 11,500। समझ में आ रहा तुम्हें, ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया था इसका मतलब क्या है कि ये जैसे हम लोग जो कैरिड लिखते हैं ब्रॉड डाउन, ये वही हमें चीज़ क्वेश्चन में दे रखी थी। चलो अब देखते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को भी पहले टोटल कर लेते हैं। देखो पहले तो ओरली करना सीखो, यहीं पे पता चल जाएगा कौन सा टोटल ज़्यादा है, यही टोटल ज़्यादा है। तो 55, 65, 67 ये लिख दो इधर 67,000। फिर ये सेम टोटल यहाँ पर भी लिख दो 67,000। 67,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 18,000 माइनस कर देंगे। तो 67 में से 89 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49,000। और ये आएगा यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये डेट आ जाएगी 31। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 49,000, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना है। जैसे देखो एक और बताता हूँ, स्टॉक। अब स्टॉक में सिर्फ डेबिट साइड है, स्टॉक में कुछ भी अमाउंट क्रेडिट साइड नहीं है। तो यहाँ पर लिखो 40, यहाँ पर भी लिखो 40 और ये साइड पे 40 लिख दो, ठीक है। या डेट क्या आ जाएगी 31 और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। फिर इसको डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000, ठीक है। बस इसी तरह से क्लोज कर देंगे। देखो ये तरुण का डेबिट साइड भी 10,000 है और क्रेडिट साइड भी 10,000 है। तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचेगा। खाली क्या करना है तुम्हें, ये 10,000 यहाँ पे भी लिखना है और ये 10,000 यहाँ पर भी लिखना है। इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। फिर देखो ये रोहन अकाउंट, तो ये रोहन अकाउंट भी सेम वैसे ही है। यहाँ पर भी आ जाएगा 6,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 6,000। चलो आप फटाफट बाकी के अकाउंट भी क्लोज कर लो। चलो एक डेबिट सीखा है तो क्रेडिट भी सीख लो एक और। अब ये देखो ये क्रेडिट साइड में टोटल है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1,05,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 1,05,000। फिर यहाँ बैलेंस बच जाएगा 1,05,000। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन और ये डेट कौन सी आ जाएगी 31। फिर यहाँ पर लिखेंगे Feb 1 और ये आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आ जाएगा 1,05,000, ठीक है। चलो फटाफट ये सारा क्लोज कर लो, खत्म करो। ये अभी जर्नल खत्म करते हैं, जर्नल और लेजर। सिर्फ एक क्वेश्चन है जीएसटी वाला, वो करते हैं, कंप्लीट करते हैं और फिर नया चैप्टर फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो गुड बाय।